हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.2 के सवाल नंबर 1 को आज हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर है। ये इसे क्या बता रहा है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या? इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर भी होती हैं, बराबर भी होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB भुजा बराबर होगी DC के और AD भुजा बराबर होगी CB के। लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो हम यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AB बराबर होगा DC। और इसमें दिया है कि AE लंब है DC पे, CF लंब है AD पे। यहाँ पे दिया AB बराबर 16 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से हमने बताया कि AB बराबर DC है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि DC बराबर भी होगा, DC बराबर भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है समांतर चतुर्भुज होने की वजह से, इसलिए हमने इसको लिख दिया। AE बराबर 8 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, CF बराबर 10 सेंटीमीटर। और हमें पूछा AD के बारे में, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी भुजा में ज्ञात करनी है। AD बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें पूछा है। सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणित संगत शीर्ष लंब होता है। या कहते हैं कि आधार गुणित ये संगत शीर्ष लंब की जगह पे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों बात एक ही है। इसमें दिया है ना कि AE जो AE है ये लंब है DC पे, तो ये क्या है, ये A के शीर्ष से डाला गया है E पे लंब, ये शीर्ष लंब हुआ। इसी को हम कह सकते हैं कि जो AB है और ये DC है, ये दोनों समांतर रेखाएं, इन समांतर रेखाओं के ये बीच की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये बीच की दूरी भी दिखा रहा है। तो दोनों बात एक ही, आप शीर्ष लंब या संगत शीर्ष लंब का है या इनके भुजाओं के बीच की दूरी, आपको जो याद हो जाए आप दोनों याद कर सकते हैं। दोनों एक ही है, या इसे लिखें या इसे लिखें, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे लिख सकते हैं AB समांतर DC और यहाँ पे लिख सकते हैं AD समांतर BC। यहाँ और इस दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ये CF हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, यहाँ पे हम लिखते हैं ABCD में। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD में। तो देखिए इसमें दो शीर्ष लंब है, AE है, दूसरा क्या है CF है। दो शीर्ष लंब है, इसमें हम कोई आधार मान लेते हैं। देखिए जिसपे लंब डाला गया इसको हम आधार मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आधार मानते हैं DC को। इस DC को हम आधार मान लेते हैं। ध्यान दीजिए कि जिसपे ये लंब पड़ा है उसी को हम आधार मान लेते हैं। ये DC को आधार मान लेते हैं। इसके संगत शीर्ष लंब, इसके संगत ये शीर्ष लंब इस पे डाला गया है AE। इसे ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये हो गई। आधार हम मान लेते हैं DC को, ये DC लिख दिया। DC इंटू क्या हो गया, ये AE, इसका इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, AE है। इसको हम लिख लेंगे AE। ये इसका संगत शीर्ष लंब है। उसी तरह देखिए इसमें दूसरा भी दिया है शीर्ष लंब CF। तो इसमें समांतर रेखाएं हैं दो, तो इसको इस बार इसको हम आधार मानते हैं AD को। यहाँ पे हम मान लेते हैं AD को आधार। अब AD का आधार मान लेते हैं तो इसके समांतर रेखा क्या है, BC है। AD और BC के बीच की जो दूरी है, AD और BC के बीच की दूरी वो क्या है, ये CF है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ये CF है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CF। तो देखिए यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 हम इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं ABCD में। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये ABCD में DC बराबर E और AD बराबर CF, ये दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से AD इंटू CF बराबर DC इंटू A। इस साइड में ABCD ये दोनों बराबर हैं, तो इस साइड के भी दोनों बराबर होंगे। AD बराबर यहाँ पे लिख देंगे DC इंटू AE। ये CF जो गुणे में, ये क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा, ये हो जाएगा CF। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला ही समझ लीजिए। अब इसी पे हमें क्या करना है, अपने मान को रख देना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे AD बराबर क्या है, DC इंटू AE बटे में CF। अब इसमें हम मान रख देना है हमें। DC बराबर क्या दिया, DC बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं 16। फिर इंटू AE बराबर क्या है 8, यहाँ पे लिखते हैं 8। फिर बटे में CF के बराबर क्या दिया है 10। अब इसमें 16 में 8 पे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128 बटे में 10 हो जाएगा। अब 10 से हम किसी में भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 लग जाएगा एक अंक इधर से। तो हम यहाँ पर कर देंगे कि 12.8 सेंटीमीटर। सवाल का जवाब आ गया। अगली वीडियो में हम क्लास 10 साइंस एग्जाम 2024 के पेपर का तैयारी करेंगे। उसका हम इस तरीके से एनालिसिस करके तैयारी करेंगे उसका कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं, जिससे कि हम 2024 में अच्छे नंबर ला सके। इससे पहले हमने एग्जाम 2023 क्लास 10 साइंस की तैयारी करवाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।